अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमा उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। एसएसएलसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 2025-26 सब्जेक्ट मैथ्स 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। सवाल नंबर 3 दर्ज झील सवालात के जवाब लिखिए। 17वां सवाल हम देख रहे हैं। दो हिंसी 3 से तकसीम होने वाले अदाद कितने होते हैं? फार्मूला के इस्तेमाल से मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि दो हिंसी अदाद जो शुरू होते हैं 10 से लेके 99 तक दो हिंसी अदाद हैं, उसमें 3 से तकसीम होने वाले अदाद की तादाद कितनी है पूछा गया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एपी लिखेंगे 12, 15, 18, आखिरी रुकन जो है 19 है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पहला रुकन जो है एपी का वो है 12। डी हम मालूम करते हैं A2 माइनस A1, A1 A2 है, A2 यहाँ पर है 15, 15 नफ़ी 12, 15 में से 12 की तफरीक अगर करेंगे हम 3। एन हमें मालूम करने के लिए कहा गया है। एन जो आखिरी रुकन है 99 है। एनवा रुकन मालूम करने का जो ज़ाबिता है एन बराबर 1 जमा एन नफ़ी 1 ज़रब डी। तो यहाँ पर हमने ज़ाबिते को लिखा एन आखिरी रुकन 99 बराबर ए पहला रुकन 12 है जमा एन जो दे मालूम करना है एन नफ़ी 1 ज़रब डी जो है 3 है। इसके बाद हम यहाँ पर 99 जमा 12 है इक्वल किधर लेंगे माइनस होगा नफ़ी 12 बराबर एन नफ़ी 1 ज़रब 3। 99 में से 12 की तफरीक अगर हम करेंगे 87 बराबर एन नफ़ी 1 ज़रब 3। अब यहाँ पर 3 ज़रब में है एन माइनस 1 के साथ एन नफ़ी 1 के साथ, तो हम इक्वल किधर लाएंगे तो तकसीम में चला जाएगा। 87/3 बराबर एन नफ़ी 1। 3 1 3 3 2 6, यहाँ पर 2 रह गए। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर 27 हो गया, 3 9 27 यानी 29 बराबर एन नफ़ी 1। एन मालूम करना है, एन के साथ नफ़ी 1 है, इक्वल की तरह हम मुंतकिल करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे एन बराबर 29 जमा 1, एन बराबर 29 जमा 1 30। तो यहाँ पर हमें दो हिंसी अदाद की तादाद मालूम करना था जो 3 से तकसीम होते हैं। तो आप नीचे जुमला लिखेंगे लिहाजा दो हिंसी 3 से तकसीम होने वाले अदाद की तादाद 30 है। इसके बाद 17 में या का जो सवाल है उसको हम देखेंगे। हिसाबी तसाउद 11, 15, 19, 23 के पहले 20 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। 20 अरकान तक का हासिल जमा मालूम करना है। ए पी यहाँ पर है 11, 15, 19, 23। यहाँ पर पहला जो रुकन है वो 11 है और डी फ़र्क मालूम करना है, मुश्तरक का फ़र्क। यहाँ पर A1 A2 जो है 15 है, नफ़ी A1 जो है 11 है। 15 में से 11 की तफरीक करेंगे तो 4। इसके बाद 20 अरकान तक बोला गया है तो एन हमारा जो है वो 20 है, यानी S20 हमें मालूम करना है। तो मजमू मालूम करने का जो ज़ाबिता है SN बराबर n/2 ज़रब 2A जमा n नफ़ी 1 ज़रब D है। तो 20वां रुकन हमें मालूम करना है S20 बराबर n जो है 20, 20/2 2 ज़रब ये जो है 11 है जमा n 20 है नफ़ी 1 ज़रब डी जो है 4। इसके बाद 20 को 2 से तकसीम करेंगे 10, 2 को 11 से ज़रब करने पर 22 जमा 20 में से 1 की तफरीक करेंगे 19 ज़रब 4। 10 ज़रब 22 जमा
19 को 4 से ज़रब करना है, 4 9 36, 3 रह गया, 4 1 4, 4 में 3 जमा करेंगे तो 7। 10 जब 22 में 76 को जमा करेंगे, 6 में 2 जमा करेंगे तो 8, 7 में 2 जमा करेंगे 9। उसके बाद 98 को 10 से या 10 को 98 से ज़रब करेंगे, 98 को 0 से 0, 98 को 1 से ज़रब करेंगे तो 98। तो यानी यस जो 20 आएगा यहाँ पर 980 आएगा। तो ये 2 मार्क्स का सवाल था जो कि हमने इस तरह से हल किया है। आप इस तरह के और भी सवालात को डिस्कस करें या उसके मश्क करें। सवाल नंबर 18, 2 दर्जे मसावात के एक्स की दूसरी कुव्वत जमा 6x जमा 1 बराबर 0 के जज़र मसावी हों तो के की कीमत मालूम कीजिए। मसावात को हमने इस तरह से लिखा है, 2 दर्जे जो मसावात की जो मियारी शक्ल है वो ये है ए एक्स की दूसरी कुव्वत जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। ये जो है एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ज़रीब के है और b जो है x का ज़रीब b यानी 6 है, c यहाँ पर जो है वो 1 है। सवाल में दिया गया है अगर जज़र मसावी हो, जज़र मसावी हो तो हम इसको लिखते हैं b की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4ac बराबर 0। तो हम यहाँ पर b दिया गया है, तो यहाँ पर 6 है, b 6 की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4 ज़र ए जो है के है और सी जो है के 1 है बराबर 0। 6 की दूसरी कुव्वत 36 नफ़ी 4 को के से ज़रब करेंगे तो 4 के होगा, 4 के को 1 से ज़रब करेंगे तो 4 के बराबर 0। यहाँ पर 36 नफ़ी 4 के बराबर 0 है, तो उस नफ़ी 4 के को हम इक्वल किधर लाएंगे LHS से RHS में तो जमा हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 36 बराबर 4 के की कीमत मालूम करना है, तो 4 ज़रब में है, इक्वल किधर लाएंगे तो तकसीम में चला जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं के बराबर 36/4, के बराबर 36 को 4 से तकसीम करेंगे, 4 1 4, 4 9 36, यानी के बराबर 9 है। तो के की कीमत मालूम करना था। हमारा अगला सवाल है 18वां या में पूछा गया है 2 दर्जे मसावात x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 3x नफ़ी 10 बराबर 0 के जज़र मालूम कीजिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है 1 है और उस 1 को हम नफ़ी 10 से ज़रब करने पर नफ़ी 10 आएगा। ऐसे 2 अदाद ने जिनको ज़रब करने पर नफ़ी 10 आए, जमा या तफरीक करने पर नफ़ी 3x आए। तो चलिए यहाँ पर 2 अदाद नफ़ी 5 और जमा 2 लेते हैं। नफ़ी जमा नफ़ी 5 को 2 से ज़रब करने पर 10, इसके बाद नफ़ी 5 जमा 2, नफ़ी जमा रहा तो नफ़ी करें, 5 में से 2 की तफरीक करने पर 3 आएगा। तो बड़ी अदद के सामने जो अलामत है वो अलामत यहाँ रखते हैं, जैसे कि नफ़ी 3 है। तो इसको हम क्या करना है, नफ़ी 3x को इस फॉर्म में लिखना है। तो x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 5x जमा 2x नफ़ी 10 बराबर 0। यहाँ पर हम मुश्तरिका लेते हैं, x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 5x में मुश्तरिका लेंगे और 2x नफ़ी 10 में मुश्तरिका लेंगे। तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है यानी मुश्तरिका जो है वो x है, तो रह जाएगा x नफ़ी 5। उसके बाद इन दोनों में हम मुश्तरिका देखेंगे तो जमा 2 आएगा, जमा 2 ज़रब x नफ़ी 5 बराबर 0। इन दोनों में x नफ़ी 5 मुश्तरिका है, तो x नफ़ी 5 और बाहर जो अरकान है x जमा 2 बराबर 0। x नफ़ी 5 बराबर 0, x बराबर
5 या यहाँ पर x जमा 2 बराबर 0, तो सॉरी यहाँ पर x जमा 2 बराबर 0, x बराबर जमा 2 है, इक्वल किधर लाएंगे तो नफी 2 होगा। तो जैसे कि सवाल में पूछा गया था जज़र मालूम कीजिए, तो इस मसावात की जज़र जो है 5 और नफी 2 है। 19वां जो सवाल है, साबित कीजिए कि 5 नफी रूट 2 एक गैर नातिक अदद है। फ़र्ज़ करो कि 5 नफी रूट 2 एक नातिक अदद है। जब ये नातिक अदद है तो इसको हम लिखते हैं 5 नफी रूट 2 बराबर p बटा q। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर p और q बाहम मुफ़र्रद अदाद हैं और q सिफर नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पर नफ़ी रूट 2 आ रहा है। अगर इसको हम LHS से RHS में ले जाते हैं तो मस्बत हो जाता है। तो जैसे कि हम इसको इधर लिखेंगे तो 5 जमा p बटा q है, इसको हम इक्वल किधर लाएंगे RHS से LHS में, तो हम इसको लिखते हैं जमा में है, नफ़ी होगा p बटा q बराबर मनफी था तो जमा हो जाएगा रूट 2। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 बराबर 5 नफी p बटा q। जैसे कि हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और q का एलसीएम 1 होता है, q होता है, तो q को डायरेक्ट हम 5 से ज़रब कर देंगे। रूट 2 बराबर 5q नफी p बटा q। तो हम यहाँ पर एक जुमला लिखते हैं, p और q सही एदाद है और 5q नफी p बटा q एक नातिक अदद है, इसलिए रूट 2 यानी 2 एक नातिक अदद है। ये हमारे मफरूज़ा के बरखिलाफ है। रूट 2 एक गैर नातिक अदद है, इसलिए 5 नफी जो कि सवाल में पूछा गया जो है वही 5 नफी रूट 2, इसको ही लिखते हैं यहाँ पर 5 नफी रूट 2 एक गैर नातिक अदद है। तो इस तरह के सवालात यहाँ पर हम देखेंगे, और भी सवालात आप अच्छी तरह से मशक करें। होमवर्क के तौर पर इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप और भी सवालात हल कर सकते हैं। 2 जमा रूट 3 है, 2 नफी रूट 3 है, 5 जमा रूट 2 है, 7 जमा रूट 3। इस तरह के और भी सवालात की आप मशक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इस तरह का एक सवाल हो सकता है 3 जमा 2 रूट यहाँ पर 5 वगैरह। इस तरह के भी क्वेश्चंस की अच्छी तरह से मशक करें। तो यही मेथड इस्तेमाल करते हैं। जब यहाँ पर 2 आता है तो इसको हम क्या करते हैं, आखिर में जो ज़रब में होता है तो इक्वल की नस्ब नुमा में ले लाते हैं। तो ऐसे ही सवाल इसको हल करना है। चलिए हम यहाँ पर 20वां सवाल हम डिस्कस करेंगे। 20वां सवाल, ख़ती मसावात का जोड़ा हल कीजिए। यहाँ पर अगर मेंशन है कि इखराज का तरीका इस्तेमाल कीजिए तो इखराज का तरीका ही इस्तेमाल करना है। बदल का तरीका अगर पूछा गया है तो बदल के तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर इस मसावात को हल कीजिए तो किसी भी तरीके से हल करते हैं, बेहतर जो तरीका है वो इखराज का तरीका है। चलिए हम इखराज के तरीके से हल करेंगे। इखराज का तरीका दोबारा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मसावात को।
3x नफ़ी y बराबर 15, 2x नफ़ी y बराबर 5, मसावात 1 मसावात 2। आप यहाँ देख रहे हैं कि y का जो ज़रीब 1 है यहाँ पर भी 1, यानी नफ़ी 1 है। जब इन दोनों के जो ज़रीब अगर यकसां हों तो हम क्या करेंगे, मसावात 1 में से मसावात 2 की तफरीक करेंगे। तो हम या तो सेंटेंस लिखें यहाँ पर, या न लिखेंगे तो भी चलेगा। इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 - 2 ने मसावात 1 में से 2 की तफरीक कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जब तफरीक कर रहे हैं तो जमा 2 है, यहाँ नफ़ी वा है, नफ़ी 5 है। तो हम साइन चेंज करेंगे, जमा अगर है तो नफ़ी, नफ़ी अगर है तो जमा, जमा है तो यहाँ पर नफ़ी होगा। नफ़ी वाई जमा वाई कैंसिल हो जाएगा। 3x में से 2x की तफरीक करेंगे तो x होगा। 15 में से 5 की तफरीक करेंगे तो 10। इसके बाद हम इस x की जो कदर है, या इसको हम कीमत भी कहेंगे, उसको मसावात या तो 1 या तो 2 में रखेंगे। चलिए हम x की कदर को मसावात 1 में रखने पर 3x जो है यहाँ पर 10 है, 10 नफ़ी y बराबर 15। 3 को 10 से ज़रब करेंगे, 3 10 30, नफ़ी y बराबर 15। तो यहाँ पर नफ़ी y है, इक्वल किधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है, और 15 को RHS से LHS में लाएंगे तो माइनस हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 30 नफ़ी 15 बराबर y बराबर 30 में से 15 की तफरीक करेंगे तो 15। लिहाजा x और की कदर 10 है और y की कदर 15 है। आप आखिर में इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 10 और यहाँ पर y बराबर 15। तो पहले आप ये लिखें यहाँ पर और उसके बाद y लिखें तो चल जाएगा। अगला हमारा 21वां जो सवाल है, नुकात A 4 6 और B x y को मिलाने वाले ख़त के वस्ती नुक़्त के मुख्तसात 6 5 हो, x और y मालूम कीजिए। जैसे कि चले हम इसको एक A लिखेंगे और इसको B लिखेंगे, और वस्ती नुकात को मिलाने वाले जो नुकात हैं वो 6 5 हैं। तो यहाँ पर 4 x1 है, 6 y1 है, x जो है x2 है, y y2 है। तो 6 5 जो है x y है। तो वस्ती नुक़्त का ज़ाबिता हम इस्तेमाल करेंगे। तो वस्ती नुक़्त का ज़ाबिता है p x y बराबर x1 जमा x2 बटा 2 y1 प्लस y2/2। बहरहाल चले ज़ाबिते के साथ हम वैल्यूज़ को लिखेंगे। p के जो मुख्तसात हैं 6 5 है, और यहाँ पर x1 जो है वो 4 है, x2 जो है x है बटा 2, y1 जो है 6 जमा y2 जो है y है बटा 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे x y है, तो ये x और ये y है। तो हम इस 6 को इसके साथ लिखते हैं, जैसे कि 6 बराबर 4 जमा x बटा 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को 6 से मल्टीपल करेंगे, 2 6 12 बराबर 4 जमा x हमें मालूम करना है, तो 4 जमा में है, इक्वल किधर भेजेंगे, तफरीक हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 12 नफ़ी 4, x बराबर 12 में से 4 की तफरीक करेंगे तो 8। तो यहाँ पर हमें सवाल में x और y मालूम करना था, तो हमने x यहाँ पर मालूम किया 8 है। उसके बाद इस 5 को हम क्या करते हैं, इसके साथ लिखते हैं। याद रखें, 5 बराबर 6 जमा y बटा 2। 2 तकसीम है, इक्वल किधर ले जाएंगे, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 5 10 बराबर 6 जमा y। y
की कीमत मालूम करना है। 6 जमा में है, इक्वल की इधर लाएंगे तो तफरीक हो जाएगा। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं y बराबर 10 नफ़ी 6। y बराबर 10 में से 6 की तफरीक करेंगे तो 4। तो x और y की जो कीमतें हैं 8 और 4, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। इसलिए x y बराबर 8 4। चलिए नेक्स्ट हम दूसरा सवाल हम देखेंगे, 22वां सवाल। दो अदाद के HCF और LCM का हासिल ज़रब 2366 और HCF 13 है। LCM मालूम कीजिए। अगर एक अदद 91 हो तो दूसरा अदद भी मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर HCF और LCM L इंटू H इक्वल A इंटू B, यानी फार्मूला है। आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, H यानी HCF, L यानी LCM बराबर A ज़र B। A यानी पहला अदद, B यानी दूसरा अदद। हमें इसको मालूम करना है। यहाँ पर LCM सबसे पहला जो सवाल है LCM मालूम करने के लिए कहा है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं L बराबर A ज़रब B बटा H। तो L बराबर दो अदाद का हासिल ज़रब जो है ये 2366 है, यानी HCF और LCM का हासिल ज़रब इक्वल होता है। HCF और LCM का हासिल ज़रब दो अदाद के हासिल ज़रब के मसावी होता है, इसलिए A ज़रब B की जगह हम लिखते हैं 2366। इसके बाद यहाँ पर H जो है यानी HCF दिया गया है सवाल में 13 है। L बराबर 2366 को अगर हम 13 से तकसीम अगर करेंगे तो 182 आता है। किस तरह से हल करेंगे? तकसीम करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से हल करें। 2366 को हम 13 से तकसीम करेंगे। 13 1 13, 3 में से 3 की तफरीक करेंगे 0, 2 में से 1 की तफरीक करेंगे 1। अगला हिस्सा है 6। अब 13 की टेबल में 106, 13 7 91, 13 8 104, नियरेस्ट यहाँ पर है 13 8 104। 6 में से 4 की तफरीक करेंगे 2, 0 एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। अगला हिस्सा है 6। 13 की टेबल में 26 है, 2 तक पढ़ने पर आएगा 13 2 26। 26 में से 26 तफरीक करेंगे 0, यानी यहाँ पर हमारा LCM जो है 182 है। इसी तरह से अगला सवाल पूछा गया है, एक अदद 91 है तो दूसरा अदद हमें मालूम करने के लिए कहा गया है। एक अदद से मुराद यहाँ पर A दिया गया है, B हमें मालूम करना है। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, A ज़रब B बराबर H ज़रब L। तो A जो दिया गया है पहले एक अदद 91 है, 91 ज़रब B बराबर H ज़रब L। H यानी यहाँ पर कितना है 13 है, L यहाँ पर है 182। B बराबर 13 ज़रब 182 बट्टा 91। मुख्तसर करेंगे, 13 1 13, 13 7 91, 7 1 7, 7 2 14, 4 रह गए, 7 6 42, 26 1 26। तो दूसरा अदद जो है हमारा वो है 26 है। तो इससे रिलेटेड और भी सवालात अगर रहें तो आप इसी मेथड से और भी सवालात की मशक कर सकते हैं। सवाल नंबर 23 देख रहे हैं, दी गई शक्ल में वितर की लंबाई ज़ाविया अल्फ़ा के मुकाबिल के ज़िले की लंबाई का दुगना है। कॉस अल्फ़ा की कदर मालूम कीजिए। कॉस अल्फ़ा की कदर वैल्यू मालूम कीजिए पूछा गया है। अब देखिए क़ाइमतु ज़ाविया मुसल्लस ABC में ज़ाविया हद्दा A पर बन रहा है। ये जो रहेगा इसका मुकाबिल का ज़िला, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। इसको ये है मुत्सिला ज़िला बेस भी कहेंगे इसको। ये है वितर हाइपोटेनियस है AC। वितर की जो लंबाई है, वितर की लंबाई, वितर से मुराद यहाँ AC है, उसकी जो लंबाई है ज़ाविया अल्फ़ा के मुकाबिल ज़िले की लंबाई,
यानी इसके मुकाबिल का जो ज़िला है ना उसका दुगना है करके कहा गया है। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, वितर जो है AC बराबर, AC दुगना है किसका, अल्फ़ा के मुकाबिल ज़िले से दुगना है। अल्फ़ा का मुकाबिल ज़िला कौन सा है, वो BC है। तो हम लिखेंगे वितर दुगना है BC का। AC से मुराद यहाँ पर है साइन अल्फ़ा, या तो इसको हम लिखते हैं साइन अल्फ़ा बराबर, तो साइन अल्फ़ा हम पहले मालूम करेंगे कि क्या होगा। साइन अल्फ़ा की जो निस्बत होती है BC बाय AC, उसको हम लिखते हैं यहाँ पर BC बटा AC जो दिया गया है 2BC, तो BC और BC कैंसिल होगा तो रह जाएगा 1/2, यानी साइन अल्फ़ा जो है 1/2 है। साइन अल्फ़ा 1/2 है, वो साइन अल्फ़ा की कौन सी कदर के लिए 1/2 है, वो है साइन 30 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर साइन साइन कैंसिल होगा तो अल्फ़ा इक्वल 30 डिग्री। तो यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो 30 डिग्री है, यानी 30 दर्जा है। उसके बाद हम मालूम करना है कि कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस अल्फ़ा जो है 30 डिग्री है, 30 दर्जा है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कॉस जो 30 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी कदर जो है वो √3/2 है। तो यही हमें यहाँ पर मालूम करने के लिए कहा गया था। कॉस अल्फ़ा की कदर मालूम कीजिए, कॉस अल्फ़ा की कदर है √3/2। चलिए इसके बाद हम 34वां सवाल हम देखेंगे। दी गई शक्ल में वो दायरा का मरकज़ AB दायरे का कुतर है, वो दायरे का मरकज़ है AB दायरे का कुतर, और AP नुक्त A पर मुमास है। AP जो है नुक्त A पर मुमास है। अगर OCB यहाँ पर 25 दर्जा बन रहा है, डिग्री हो रहा है। ज़ाविया APB और APB यानी यहाँ का ज़ाविया, पैमाइश क्या होगी पूछा गया है। तो सवाल में दिया गया है ज़ाविया OCB 25 दर्जा है, OCB। तो हम देखेंगे कि OB बराबर है OP बराबर है OC के, क्योंकि एक ही दायरे के निस्फ उत्तर है, एक ही दायरे के निस्फ उत्तर, एक ही दायरे के निस्फ उत्तर हमेशा मसावी होते हैं। जब दायरे के निस्फ उत्तर मसावी हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं, तो ज़ाविया OBC यानी ज़ाविया OBC बराबर है ज़ाविया OCB के, ज़ाविया OCB के यहाँ पर हम लिखेंगे 25 दर्जा। क्यों मसावी है, मसावी साकिन मुसल्लस में मसावी ज़ावियों के मुकाबिल के अज़ला मसावी होते हैं। मसावी साकिन मुसल्लस में जैसे कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, मसावी साकिन मुसल्लस है, ज़ाविये बराबर हैं तो इनके मुकाबिल के ज़िले बराबर। तो इसी तरह से एक और दूसरा थ्योरम हमने देखा था, तो यहाँ पर ज़िले बराबर हैं तो इनके मुकाबिल के ज़ाविये बराबर होते हैं। तो उस लिहाज से ज़ाविया OBC ज़ाविया OCB 25 दर्जा है। ज़ाविया PAB बराबर 90 दर्जे, क्योंकि यहाँ पर EP मुमास है और AB जो है या OA AP पर उमूद है, इसलिए यहाँ पर PAB जो होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मुसल्लस यहाँ पर देखेंगे हम PAB में, मुसल्लस PAB में हम लिखते हैं इस तरह से PAB ज़ाविया PAB जमा ABP जमा ज़ाविया ABP जमा ज़ाविया ABB
बराबर 180 दर्जा। मुसल्लस के दाखिला ज़ावियों का मजमुआ, मुसल्लस के दाखिला ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जा होता है। तो पी ए बी जैसे कि हमने लिखा है 90 दर्जे जमा ए बी पी देख रहे हैं हम यहाँ पर ए बी पी, यानी यहाँ पर जैसे ओ बी सी ए बी सी यानी 25 डिग्री होगा ए बी पी। उसके बाद ए पी बी हमें मालूम करना है, ए पी बी ज़ाविया ए पी बी बराबर 180 दर्जा। 90 जमा 25 तो 115 दर्जा जमा ज़ाविया ए पी बी बराबर 180 दर्जा। ज़ाविया ए पी बी बराबर 180 दर्जा जमा में है, इक्वल किधर लाएंगे, नफी होगा 115 दर्जा। ज़ाविया ए पी बी बराबर 180 में से 115 की तफरी करेंगे तो 65 दर्जा। तो ये 2 मार्क्स का सवाल था, तो इस तरह से इसे हल करना था। इसके अलावा कोई और भी मेथड अगर आपको आता है तो उसी की अच्छी तरह से मशक करें। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा।